हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अविरल हूँ और मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में गैस्ट्रो एंड एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और ये मेरा जो छोटा-सा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है फॉर जनरल पब्लिक। और ये है आज का विषय गॉल ब्लैडर स्टोन, पित्त की थैली में बनने वाले पत्थर। इसमें एक्चुअली समझने की ये ज़रूरत है वीडियो बनाने का पर्पस, बिकॉज़ लोगों को कुछ कॉमन जो टर्म्स होती हैं, लैंग्वेज होता है, उसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है और उनके मन में कुछ शंकाएँ हमेशा बनी रहती हैं। तो सबसे पहले समझें, गॉल ब्लैडर मतलब पित्त की थैली। हमारे लीवर राइट साइड में नीचे एक छोटा-सा बैगनुमा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर लीवर से बनने वाला पित्त, जिसको हम बाइल बोलते हैं, नॉर्मल स्थिति में इकट्ठा होता है। जब मैं भोजन करता हूँ और वो भोजन जब स्टमक में जाता है तो पित्त की थैली उसको भोजन को भेज के बाइल को उस भोजन तक भेज के पिचक के उसका बाइल खाली करती है। तो ये बेसिकली नॉर्मल है। अब समझना है कि पित्त की थैली में फत्तर बनने का कारण। तो सबसे पहला जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कारण है कि उनकी पित्त की थैली में फत्तर बना? तो कई कारण जो बताए गए हैं, जैसे आप एक्सेसिव यदि अल्कोहल लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपका शरीर का खून टूट रहा है, आप बहुत ज़्यादा फैटी मील लेते हैं, बहुत ज़्यादा नॉन-वेज लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो आप में गॉल ब्लैडर स्टोन बनने की ज़्यादा चांसेस हैं। पर कई बार कई पेशेंटों में कोई विशेष कारण नहीं मिलता कि उनके अंदर पित्त की थैली में फत्तर क्यों बने। पहला शंका। दूसरा शंका जो लोगों को नंबर और साइज़ को लेके आता है। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन 1 एमएम का भी हो सकता है, 2 एमएम का भी हो सकता है, पथरी स्लज बजरी जैसा भी हो सकता है और अप टू 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बड़े गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो सकते हैं। तो एज़ सच साइज़ भी पेशेंट के गॉल ब्लैडर के स्टोन का वेरी कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर साइज़ जो मैटर करता है नंबर। यदि मल्टीपल स्टोन है, सिंगल स्टोन है, यदि मल्टीपल स्टोन है तो उनका साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तीसरी चीज़, तीसरी शंका, क्या हर व्यक्ति जिसको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पित्त की थैली में पत्थर है, सर्जरी की आवश्यकता है? तो मेरा आंसर है नहीं। यदि आपको कोई तकलीफ नहीं है, सी आपने सोनोग्राफी जस्ट रूटीन, आप बैंक के एम्प्लॉय हो, आपने एक रूटीन यूएसजी कराई, चूँकि आपको कोई कभी तकलीफ नहीं है और जस्ट आपको गॉल ब्लैडर स्टोन दिखा है, दैट डज़न्ट मीन, ये इसका मतलब नहीं है कि आपको उसकी सर्जरी करवाना ही है। तो डॉक्टर्स का या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट का या किसी भी आपके फैमिली फिजिशियन का ओपिनियन तब लें जब आपको तकलीफ है, और ये फिर उस डॉक्टर का काम है कि क्या ये आपकी तकलीफ इस गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण हो सकती है। तो जो चौथी शंका होती है कि क्या तकलीफ़ें होती हैं? देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन से सबसे इम्पोर्टेंट समझना है बिलियरी कोलिक। आपको कंटीन्यूअस या इंटरमिटेंट गॉल ब्लैडर पेन हो सकता है इधर इस राइट साइड के हिस्से में। देयर आर अदर कॉम्प्लिकेशन, मतलब ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन है कुछ कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। ये गॉल ब्लैडर की थैली है, यदि इसके मुंह में फंस जाए, नेक में फंस जाए तो ये गॉल ब्लैडर को सड़ा देती है, जिसको गैंग्रीनस कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। यदि ये छोटा सा पत्थर उस गॉल ब्लैडर से निकल के एक छोटी सी नली जो लीवर से बाइल को ले जाके डियोडेनम में छोड़ती है, जिसको बोलते हैं पित्त की नली। तो डिफरेंस समझिए, हिंदी में पित्त की थैली मतलब गॉल ब्लैडर, पित्त की नली मतलब सीबीडी। यदि ये सीबीडी में स्टोन चला जाए तो ये जॉन्डिस कॉज कर सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है। यदि ये स्टोन नीचे जाके एम्पुला में फंस जाए, ये पैंक्रियाटाइटिस कॉज कर सकता है। यदि ये गॉल ब्लैडर स्टोन काफ़ी टाइम तक आपकी बॉडी में पड़े रहें और कंटिन्यूअस सिम्टम्स कॉज करें तो ये फ्यूचर में कैंसर बन भी सकते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा-सा समझें, मैंने बोला है कि शायद संभावना है कि यदि गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आपको फ्यूचर में कैंसर हो सकते हैं, पर हर पेशेंट जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन है कैंसर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नाउ 5वां एंड छठा जो लोगों के मन में शंका है कि डॉक्टर साहब, यदि हमको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और हाँ, हमको उसके कारण तकलीफ है, तो क्या मुझे उसका ऑपरेशन करवाना चाहिए? तो मेरा आंसर है कि हाँ, बिल्कुल, आपके जो भी सर्जन है, डॉक्टर है, फिजिशियन है, उनको मिलें और सर्जरी का प्लान करें।
अब जो लोग आके बोलते हैं डॉक्टर साहब हमको लेज़र से सर्जरी करवाना है, तो समझने की बात है कि लेज़र सर्जरी नहीं होती है, जो गॉल ब्लैडर को दूरबीन के माध्यम से निकालने वाली सर्जरी होती है उसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन से सर्जरी, जिसमें हम पेट के अंदर नॉर्मल 4 छेद करते हैं। लोग बोलते हैं नहीं सर डॉक्टर साहब कोई तो 3 छेद भी करता है। यस, 3 छेद वाली सर्जरी भी कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग एक सर्जरी सिल्स बोलते हैं जिसको नाभि से ही एक छोटे से छेद से गॉल ब्लैडर को निकालते हैं। ऐसा होता है, पॉसिबल है, पर सामान्यतः गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी होती है वो 4 छेद वाली होती है। 4 छोटे छोटे दूरबीन से छेद करके हम उसको निकालते हैं। और अब ये जो 2 प्रश्न हैं सबसे बड़े शंका और संशय के विषय हैं, क्या डॉक्टर साहब पत्थर निकालेंगे कि गॉल ब्लैडर निकालेंगे? तो समझिए, यदि ये पित्त की थैली मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर का स्टोन है तो सर ये पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया जाता है, इसमें हम सिर्फ स्टोन नहीं निकालते। पर यदि ये स्टोन उस थैली से निकल के उस नली में चला गया हो, दैट्स मीन्स गॉल ब्लैडर का स्टोन निकल के सीबीडी में चला गया हो, तो फिर मुझे उसको ईआरसीपी करके सिर्फ पत्थर निकालना रहता है, क्योंकि वो नली को हम नहीं निकाल सकते। पर हाँ, मैं गॉल ब्लैडर पित्त की थैली को जरूर निकाल सकता हूँ। तो पहला शंका मेरे ख्याल से आपका दूर हुआ होगा कि गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं, पूरा गॉल ब्लैडर ही हम लोग निकाल देते हैं। दूसरा सबसे बड़ा शंका और संशय, क्या मेरा गॉल ब्लैडर निकल जाने के बाद मुझे कोई तकलीफ होगी? नहीं। यदि आपको तकलीफ है, आपका गॉल ब्लैडर सड़ गया है, आपको सिम्प्टोमेटिक स्टोन है, गॉल ब्लैडर निकालने के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका ऐसे डाइजेशन इम्प्रूव होगा, आपका जो कंटिन्यूस पेन है वो ख़त्म होगा। यदि उसको आपके कारण गॉल ब्लैडर स्टोन के कारण आपके पैंक्रियाटाइटिस है, जॉन्डिस है, तो वो तकलीफ आपकी दूर होगी। तो मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है, यदि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आपके जहाँ पे भी रहते हैं आप, दिल्ली, बम्बई, अमेरिका, लंदन और कोई से भी इवन छोटे छोटे विलेजेस, आप आपके फैमिली फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर, सर्जन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, गैस्ट्रो सर्जन किसी को भी कंसल्ट करें और सेफली इस सर्जरी को आप परफॉर्म करें। आसान सर्जरी है, इजीली हो जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन के लेके कई बार इग्नोर नहीं करें। आई हैव सीन कई बार पेशेंट इग्नोर करता है, उसको सालों साल तकलीफ है और फिर वो कॉम्प्लिकेट होके आता है, कॉम्प्लिकेटेड कोलिसिस्टाइटिस, मिरिजी सिंड्रोम, गॉल ब्लैडर कैंसर, परफोरेटेड गॉल ब्लैडर विद सेप्सिस, गॉल ब्लैडर विथ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, गॉल ब्लैडर विथ सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विथ कोलेंजाइटिस। तो कहने का मतलब है कि एक ऐसी बीमारी जिसका संभवतः पूर्ण इलाज संभव है, सभी जगह पे आप आपके फैमिली फिजिशियन डॉक्टर को करें। मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अविरल गैस्ट्रो सर्जन। आप और किसी विषय पे सर्जिकल रिलेटेड पेट से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो बोलें, मैं सामान्य हिंदी भाषा में बना के प्रेषित करूंगा ताकि आप लोगों को भटकना ना पड़े और आपके जो मन की शंकाएं हैं वो दूर हो। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अविरल जैन, बॉम्बे हॉस्पिटल में गैस्ट्रो सर्जन हूँ और एडवांस लेप्रोस्कोपिक वगैरह सभी करता हूँ। थैंक यू।